उत्तर भारत में पंजाब में स्थित अमृतसर, एक ऐसा शहर जहां 21वीं सदी और प्राचीन परंपरा कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। आज के आधुनिक अमृतसर में भी लोग हजारों की तादाद में हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल का दर्शन करने आते हैं, या फिर जलियांवाला बाग में भारत के स्वतंत्र संग्राम के गहरे घाव की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जनवरी के महीने में पंजाब का मौसम बिल्कुल सुहाना होता है। वसंत ऋतु शुरू होने को है। खेतों में गेहूं की फसल लगभग तैयार है, बस कुछ ही हफ्तों दूर है फसल की कटाई। मकर संक्रांति का पर्व इसी फसल को मनाता है। किसानों की जिंदगी में फसल के कटने से ही होती है जिंदगी की शुरुआत। वैसे तो आप पंजाब कभी भी आ सकते हैं, लेकिन पंजाब आने का इससे खूबसूरत मौका और कोई नहीं हो सकता। सर्दी का मौसम है, साल का पहला त्योहार है और सभी पंजाबी लोहड़ी का स्वागत करने के लिए, जश्न मनाने के लिए तैयार है। तो चलिए हम भी इस जश्न में शामिल हो जाते हैं। पर बात सिर्फ फसल की कटाई का नहीं है। मकर संक्रांति में पूजा पाठ का भी उतना ही महत्व है जितना फसलों का। पंजाब में इस पर्व की शुरुआत होती है मकर संक्रांति के एक दिन पहले, लोहड़ी के दिन। त्योहारों का इंतजार तो बच्चे बूढ़े सब करते हैं, पर हर त्योहार में कुछ खास परंपराएं होती हैं जिनका उद्देश्य बस इतना ही होता है कि बच्चों को खूब मजा आए। लोहड़ी की एक ऐसी ही परंपरा है लोहड़ी लूट, जहां बच्चों की एक टोली हर घर में जाती है, गाना गाती है और लूट की मांग करती है। और लोहड़ी लूट के इस गाने में छुपी है एक कहानी पंजाब के रॉबिन हुड की। सुंदर मुंदर ये हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्हे ने तीव आई हो, शेर शक्कर पाई हो। पंजाब में ये लोहड़ी के दिनों में ये अक्सर गाया भी जाता है और लोग आपको गली कूचों में ये गाते हुए सुनाई देते हैं। और जो दुल्ला भट्टी था, कहा जाता है कि ये मुगलों के खिलाफ लड़ता था। ये पंजाब का रॉबिन हुड था। उन दिनों में लड़कियां जो थीं, जो गरीब परिवारों की थीं, वो शादी के बिना रह जाती थी। कारण ये था कि मुगलों का अत्याचार था, डोलियां विदा होती थी तो उनको लूट लिया जाता था। लेकिन दुल्ला भट्टी ऐसे में एक मसीहा के रूप में पंजाब में उभरा। पर जहां रॉबिन हुड की कहानी शायद काल्पनिक है, दुल्ला भट्टी की कहानी मिथक नहीं, इतिहास है। मुगलों के जमाने की बात है। बादशाह अकबर के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में दुल्ला भट्टी के मुसलमान राजपूत पिता और दादा को सजाए मौत दी गई थी। इसके ठीक 4 महीने बाद अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म हुआ और उसी दिन राय अब्दुल्ला खान भट्टी का भी जन्म हुआ। जहांगीर की लंबी उम्र और सलामती के लिए यह तय किया गया कि एक राजपूत औरत को जहांगीर की दाई मां नियुक्त किया जाए, और ये राजपूत औरत और कोई नहीं, दुल्ला भट्टी की मां थी। और इसी तरह दुल्ला भट्टी को मुगल तालीम हासिल हुई। समाज की नाइंसाफी उनसे देखी नहीं गई और दुल्ला भट्टी बन गए बागी और डाकू। अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते और पंजाबी लड़कियों को मुगलों के अत्याचार से बचाते वो अंत में पकड़े गए और बादशाह अकबर ने उन्हें भी सुना दी सजाए मौत। तो इस दुल्हे को हम लोग भी अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। लोहड़ी एक ऐसा खूबसूरत त्योहार है जहां पर जगह जगह कम्युनिटी गेट टुगेदर्स हो जाते हैं। ऐसे मंच बन जाते हैं जहां पर लोग अपना हुनर दिखाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, धूम मचाते हैं, किस्से शेयर करते हैं, फनी स्टोरीज शेयर करते हैं और उन स्टोरीज के साथ साथ कुछ संदेश भी देने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ गिद्दा तो दूसरी तरफ लोक संगीत। ढोल
की आवाज, लोक गीतों के सुर और गिद्दे की मस्ती के बीच पंजाब के लोग एक दूसरे को गले लगते हैं और अपनी खुशहाली का जश्न मनाते हैं। अच्छा, मैंने ये सुना है कि यहाँ पे आप घर घर जाके लोहड़ी मांगते हैं और आपको बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं, खाने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो क्या आप मुझे सिखाएंगी कि लोहड़ी कैसे मांगते हैं? हाँ जी सर। तो मैं तैयार हूँ मैं ये सीखने के लिए कि लोहड़ी कैसे मांगता है। अच्छा, स्टेप्स भी करने होते हैं कुछ? नहीं बस अच्छा, तालियां बजानी है। क्या बात है, चलिए ओके। सुंदर मुंदरिए होय। तेरा कौन बेचारा होय। तेरा पट्टी वाला होय। अच्छा, ये करने से मेरे को पैसे मिल जाएंगे? हाँ। वाह, क्या बात है। लेकिन जब यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, गिद्दा कर रही हैं, तो भाई हमारे पंजाब के गबरू जवान पीछे क्यों रहेंगे? आओ ये मुंडे का भंगड़ा पा के दिखाओ भाई। वाह जी वाह। तो अब ये गिद्दा भी करना है? अच्छा, पहले भंगड़ा सीखेंगे फिर गिद्दा। अच्छा, करें जी, शुरू करें। अच्छा, आज मैंने यहाँ पे ये सीखा है कि अगर आप तालियां बजाएंगे और रुआ करेंगे तो आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे लोहड़ी पे। तो मैं लोहड़ी मांगने जा रहा हूँ। पार्टी बॉयज, अटुआ भी अटुआ, ओ खोल माई बटुआ, अटुआ भी अटुआ। ओ खोल माई बटुआ। अच्छा, अब ये बताओ, ये जो पैसे तो मिल गए हमें, अब इसकी हमने शॉपिंग करनी है। छोले भटूरे खाने हमने है। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पर अमृतसर में अमृतसरी नान बड़ा अच्छा मिलता है। तो कहाँ मिलेगा? कहीं पे भी मिल जाता है। कहीं भी मिल जाता है। चलो हम जरा अमृतसरी नान खाने जा रहे हैं। लोहड़ी लड़कियां ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। मेरा नाम गुंजन है, लड़कियों वाला ही नाम है। लोहड़ी की खासियत है लोहड़ी की रात और लोहड़ी की आग, पर उसके लिए अब कुछ समय बाकी है। फिलहाल सारे अमृतसर की नजरें आसमान पर हैं, क्योंकि अमृतसर में बिना पतंग उड़ाए लोहड़ी नहीं मनाई जा सकती। सारा अमृतसर आज घरों के छतों पे है। गाना बजाना भी हो रहा है और खाना पीना भी, और लगभग सभी के हाथों में या तो चरखी है या पतंग की डोर। आप पतंगों के बिना मकर संक्रांत अधूरा है। अभी खूबसूरत पतंगे हैं। वैसे एक बात तो है, आज आसमान में रंगों की होली होने वाली है। हाँ। अब मेरे से पूछो, ये थोड़ी अड़ के चलती है, वो निकलती ची करके बिल्कुल निकल जाती है। अच्छा, अगर हवा तेज होगी तो फिर वो उसमें निकाल लेंगे। अमृतसर के इस पतंग बाजार में इतने प्रकार के इतने सारे पतंग मिलते हैं कि उड़ाना तो दूर, पतंग चुनना तक मुश्किल हो जाता है। अमृतसर का हर परिवार आज पतंग उड़ा रहा है और इन्हीं में से एक के साथ हम भी लग गए। और लोहड़ी के दिन किसी के घर मेहमान होने का मतलब है ढेर सारी खातिरदारी, जिसकी शुरुआत होती है पंजाबी अंदाज में नाच गाने से। आज यहाँ खन्ना और जॉली परिवार जो है बड़ी धूमधाम से लोहड़ी मना रहे हैं। छत पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हम भी नाचने के लिए आ गए हैं। चलिए चलते हैं। क्या हाल है? हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी। सत श्री अकाल जी। ये हमारे यहाँ की लोहड़ी स्पेशल है। लोहड़ी स्पेशल है? हाँ, ये सब लोहड़ी स्पेशल। यार वो चाहिए मुझे जो ढक्के दिए रखा हुआ आप लोगों ने। सबसे पहले जो हमारे चीफ गेस्ट आज के, ये इनकी होने वाली बहू, ये इनकी प्री लोहड़ी चल रही है। और ये देखिए ये है सास और ये आज की बहू। झूठ झूठ, दो बहनों का आप दो उल्टा हो गया। दो बहनें बोल रही हैं। दो
मेल मिलाप बहुत हो चुका। ये वक्त पतंग उड़ाने का है और मुकाबला इसी परिवार के दो दलों के बीच है। अब साथ किसका दिया जाए? आज अमृतसर के आसमान में इतनी पतंगे दिख रही हैं, लेकिन गुजरात में पतंगों की वजह से आसमान ही नहीं दिख रहा है। पंजाब में रात हो चुकी है, अब जलेगी आग और अब देखने को मिलेगा लोहड़ी का असली मजा। अच्छा, एक तो ये इतना बड़ा खूबसूरत पंजाबी परिवार है, हर टाइम पे खाता रहता है, नाचता रहता है, गाता रहता है, तो शायद तो वैसे आपको लोहड़ी ये जैसे फेस्टिवल की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती होगी, आप लोग वैसे ही इकट्ठे हो जाए तो त्योहार हो जाता होगा ना। आज आप देखें ये सबसे बड़ी पीढ़ी, इनके बाद की पीढ़ी वो, उनके बाद की पीढ़ी मैं, मेरे बाद की पीढ़ी ये समाज। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी यहाँ fast पर generation 4 पीढ़ियाँ। अच्छा, एक बात बताएं मेरे को कि अभी जैसे आज लोहड़ी का त्योहार है, जगह जगह पर हम ये जो है लकड़े जला रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये लोहड़ी का त्योहार मनाते क्यों हैं? ये हम लोग सारे इकट्ठे होने के लिए मनाते हैं और अपना इसमें ना लोहड़ी के में माता का होता है वास। अच्छा। इसमें हम फुल्ले डालते हैं, ड्योरियाँ डालते हैं और पूजा करते हैं, उसकी पूजा अग्नि की करते हैं और मूली लेके ना ऐसे ऐसे करते हैं, गन्ने को ऐसे ऐसे उसके ऊपर मारते हैं। लोहड़ी जब जलाते हैं तो लोग बहुत चीजें उसमें फेंक भी रहे होते हैं, वो क्या क्या यहाँ चीजें? पूजा करते हैं। अच्छा, पूजा करते हैं। पूजा करते हैं, उसको फेंकते नहीं है, उसमें डालते हैं, उसमें डालते हैं। अच्छा, और चिरबड़ा, लोहड़ी की पूजा होती है। चावल, पॉपकॉर्न, चावल डलते हैं, पॉपकॉर्न डलते हैं, ड्योरी डालते हैं, मूंगफली डालते हैं और वो गन्ना को ऐसे ऐसे करके वो घुमाते हैं। लोहड़ी भी, मूली भी, मूली भी, तिल भी डालते हैं। गला ठीक हो जाता है। गन्ना होता है ना, उसकी एक रीत होती है कि जो न्यूली वेड जो कपल होता है ना, जिनकी की पहली लोहड़ी होती है, उनको गन्ना फोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता अच्छा, ऐसा है। क्यों? इससे पता लगता है कि उनमें दम कितना है। ये लोहड़ी पे मिठाइयाँ भी बहुत सारी होंगी, तो हैं कि नहीं है? अच्छा, है। आपको दिखाएं। इनको मिठाइयाँ दिखाओ कौन। अच्छा, इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, कहाँ से शुरू करें? अच्छा, ये क्या है? ये है खजूर। खजूर। ये यहाँ की फेवरेट है, थोड़ा खा के देखें आप। ये यहाँ का लोहड़ी का सब कुछ स्पेशल है। थोड़ा क्या होता है यार, पूरा खाओ। हाँ, पूरा डब्बा ही आपके लिए, कोई बात नहीं। ये यहाँ का भुग्गा, बुग्गा, पुग्गा। बुग्गा। ये यहाँ का फेमस है। ये तिल का बनता है। ये भी खा के देखें। ये किस चीज़ का बनता है? तिल का बनता है, तिल और खोए का बनता है। ये विंटर्स में स्पेशल होता है ये यहाँ। ये बहुत अच्छी है। ये यहाँ की। अच्छा, ये गुड़ वाली होगी, ये चीनी वाली और होगी। वो चीनी की। आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पे ना 2 टाइप्स की गचक हैं। एक ये गचक है, येलो ये गचक, दूसरी गचक है, ये और एक चिकन और ये व्हाइट गचक है। अच्छा। और ये सारा सामान है जो हमने रात को ना लोहड़ी के अंदर जो हम लोग डालते हैं, जो आप चढ़ाते हैं। हाँ, ये है पॉपकॉर्न, और ये है चिरवड़ा, और ये है रोटियां। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि एक त्योहार जो कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन इसे मनाने का जज्बा एक ही है। मकर संक्रांति का त्योहार भारत भर में कल पूरे दिन मनाया जाएगा, पर पंजाब में इस जश्न का रंग देखने को मिलता है लोहड़ी की रात को। वो हम लोग इसमें डालेंगे। चल। आई एम नॉट ए पंजाबी, आई एक्चुअली बिलोंग टू चाइना। अच्छा, तो मैं वहाँ से इम्पोर्ट कराया। सारे परिवार वाले एक साथ मिलकर लकड़ी के ढेर को आग देते हैं। अच्छा, ये घर का पुराना सोफा था जो हमने जोड़ा अभी इसको यहाँ पे। ठंड के इस मौसम में आग के पास खड़े होने में भी मजा आता है, और यहाँ तो आग की प्रदक्षिणा हो रही है। और ये सब लोग जाने से पहले लेकर लोहड़ी लेके जाएंगे। पर इस मजे में मिली है निष्ठा,
और अब शुरू होगी अग्नि की पूजा। धर्मानि प्रथमान्यासन् देहानाकं महिमानाः सचन्त्रयत्। हिंदू सिद्धांत में अग्नि को देवता ही नहीं, संसार के 5 मूल तत्वों में से एक भी माना जाता है। अग्नि की पूजा करके पंजाब के लोग प्रार्थना करते हैं अच्छे फसल की और अच्छे साल की। जहां एक तरफ खन्ना परिवार वाले एक साथ लोहड़ी मना रहे हैं, वहीं उसी शहर में कहीं और मनाई जा रही है एक ही परिवार के चौथे पीढ़ी की लोहड़ी। देखो, पहला मैं अपने परिवार की बनाई, फिर अपने बेटे के परिवार की बनाई, फिर अपने पोतरे के परिवार की बनाई। 3 परिवार हो गए। पहली लोहड़ी का एक अलग महत्व होता है। अगर लोहड़ी से पूरे साल की किस्मत बनती है, तो जिंदगी की पहली लोहड़ी से तो पूरी जिंदगी की किस्मत बनती होगी। खन्ना परिवार के घर में अब अग्नि की पूजा और प्रार्थना हो चुकी। अब समय है एक मजेदार रस्म का। लोहड़ी के दिन यहां लोग गन्ना फोड़ते हैं। कहते हैं इससे गन्ने की अगली फसल और भी अच्छी होगी। और क्योंकि ये पंजाब है, तो यहां त्योहार का मतलब है मौज मस्ती और नाच गाना। तो चलिए हम भी शामिल हो जाते हैं इनकी मौज मस्ती में। डांस कर दो, चलना है। नहीं, ये चीटिंग है। चीटिंग। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में माघी की रात होती है एक अद्भुत प्रथा, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। दुर्गियाना मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व पर सायंकाल के समय में भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती के पश्चात सरोवर की आरती होती है, और वो सरोवर की आरती को गंगा की आरती का महत्व देते हुए और सारे दर्शनार्थी और पुजारी गण, ब्राह्मण गण और गंगा जी की आरती करते हैं। इसका भव्य आनंद भक्तों को प्राप्त होता है। मंत्र बदलते हैं, रीति रिवाज बदलते हैं, मगर देश भर में इन त्योहारों को मनाने का जो जज्बा है और इनकी अहमियत है, वो एक सी है। आज मकर संक्रांति के दिन लोहड़ी के इस त्योहार पर कितने ही खूबसूरत तरीके से जितने भी रीति रिवाजों को मनाया गया है, वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है उस कुदरत को धन्यवाद करने का। हमने आज सूर्य को नमस्कार किया, अग्नि की परिक्रमा करी और अपने परिवार की सलामती की दुआएं मांगी। वैसे तो यही कहते हैं कि परिवार है तो त्योहार है। ये त्योहार कितने खूबसूरत होते हैं ना, जो सबको एक दूसरे के करीब ले आते हैं, अपनी रंजिशें भुलाकर आप खुशियां बांटते हैं। मैं यही दुआ करूंगा कि आप भी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। हैप्पी लोहड़ी। पूर्वी भारत के गुजरात प्रांत में भी आज दिन पतंगों का है। यहां भी हर बाजार में आज हर तरफ पतंग ही पतंग दिखेंगे। त्योहार तो वही है, पर मनाने का तरीका, यहां तक त्योहार का नाम तक बिल्कुल अलग। कल गुजरात में है उत्तरायण, पतंगों का त्योहार। गुजरात में इस पतंग के खेल को कला का ही नहीं, मानो धर्म का दर्जा मिल चुका है। गुजरात के हर गांव और हर शहर के सारे लोग, चाहे 5 साल के हों या 65 के, छत पर ही दिखाई देंगे। पतंग की इस जंग में सारा गुजरात सुबह से शाम तक डटा रहता है। मकर संक्रांति का ये त्योहार है तो हिंदू धर्म का पर्व, पर इस दिन हर जगह जो पतंग उड़ाए जाते हैं, ये प्रथा शायद हिंदू धर्म में शामिल की गई है। ये शौक कभी नवाबों का हुआ करता था। माना जाता है कि पर्शिया से आए मुस्लिम नवाब पतंग उड़ाया करते थे। खेल का खेल और हुनर का प्रदर्शन भी। और जैसे भारत में हमेशा होता चला आया है, पतंग उड़ाने की परंपरा हिंदू धर्म के मकर संक्रांति पर्व में शामिल हो गई।
पतंग बनाने वालों के लिए मकर संक्रांति आई तो मानो दिवाली आ गई, या शायद ईद। ये भारत है। यहाँ इस हिंदू त्योहार के लिए जो पतंग बनते हैं, उन्हें बनाने वालों में अनगिनत मुसलमान भी हैं। हर दूसरे महीने से चालू हो जाती है, हर साल बनाते हैं हम। उत्तरायण के लिए जब से अपना होश संभाला तब से हम लोग यही काम करते हैं। बहुत अच्छे से बनाते हैं। पूरा साल ये लोग जैसे अपने कारीगर के रिश्ते लगाते हैं, वो पूरा साल बिकती है लोग, तो उसमें अपनों को मिल जाता है। पूरा साल बिकती है। बाहर जाता है ना माल, राजस्थान, यूपी, यूएस इधर की साइड, तो ऐसे साल में भी बिकता है। पर हमारे लिए जैसे भी इसी महीने में ज़्यादा बिकता है। हम नए नए कपड़े लाते, टोपी, चश्मा वगैरह, जैसे अपनी ईद बनाते हैं वो टाइप बनाते हैं हम। जहां उड़ेगी पतंग वहां मिलेगी डोर, पर यह डोर कोई मामूली धागा नहीं है। इसे खास तैयार किया जाता है और कांच का चूरा मलकर इसे मजबूत बनाया जाता है। इस डोर की तैयारी एक कला भी है और कारोबार भी। ऐसे तो कलाक 2 कलाक में बन जाते हैं, मगर और रील बनाने के लिए, टाइट करने के लिए, फिर वो बना के माजा बनाने के लिए 3-4 दिन लगते। जाहिर है अब उत्तरायण में सिर्फ पतंग नहीं होंगे। त्योहार है, गुजरात है, तो स्वादिष्ट व्यंजन दूर नहीं हो सकते। अब हर कोई सारी मिठाइयां घर पे तो नहीं बना सकता, तो ऐसे में काम आते हैं यहां के हलवाई, जैसे कमलेश कंदोई। ये हमारा शॉप सिंस 1845 है। वी आर रूलिंग इन 7 जनरेशन। 7 जनरेशन से यही हमारा एक बिजनेस है। शायद गुजरात में तो बहुत पुराना है, पर हमारा नाम प्योर देसी घी की मिठाइयों में है। जैसे जैसे ये समय बदलता गया, वैसे वैसे हम सब फैंसी मिठाई भी बनाते गए हैं। उत्तरायण में ऐसा है, हमारा मगदल के जो मूंग की दाल आती है ना, उसका एक लड्डू बनता है। फिर हमारा बूंदी के लड्डू चलते हैं, फिर तिल पापड़ी जो बोलते हैं उसके लड्डू चलते हैं। ये सब वैरायटी ज़्यादा चलती है 3-4 दिन के लिए उत्तरायण में। पूर्वी भारत हो या उत्तरी, गुजरात हो या पंजाब, इस देश में त्योहार और स्वाद का रिश्ता अटूट है। और पंजाब में लोहड़ी का स्वाद है गुड़ का स्वाद और गुड़ की महक, जो सर्दी और धुएं की महक के साथ घुल मिलकर बाजार का माहौल कुछ नशीला ही कर देती है। यार मैं सोच रहा हूँ अमृतसर के पापड़ और बढ़िया इतनी मशहूर है, थोड़ी सी ले लो अपने लिए। शाम का वक्त है और पंजाब के लोग आग जलाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी तरह से जो उत्तरायण का पर्व मनाया जाता है वो सिर्फ अहमदाबाद में ही मनाया जाता है। बहुत सारे दुकानें लगती है, ढेर सारे लोग पतंग खरीदते हैं और बेचने वाले भी बहुत हैं। पूरे अहमदाबाद में चारों तरफ छोटा छोटा जो बाजार है, वहाँ सब जगह ये पतंग और डोरी का बाजार लगता है। अलग अलग कंट्री के लोग भी हमारे अहमदाबाद में आते हैं, स्पेशल ये उत्तरायण मनाने के लिए आते हैं। ये हमारा एक अच्छा त्यौहार है। हम रात को यहाँ सारे परिवार वालों के साथ आते हैं और शॉपिंग करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर घर जाके सुबह के रिवाजों की तैयारी करते हैं। इस सब में हमें बहुत मज़ा आता है। हम ऑस्ट्रेलिया से हैं और यहाँ हमने इतने पतंग देखे कि ऑस्ट्रेलिया में शायद जिंदगी भर हम इतने पतंग नहीं देख पाएंगे। गुजरात के मंदिरों में उत्तरायण के पूरे दिन भीड़ लगी रहती है।
भला ईश्वर के दर्शन के बिना त्योहार कैसे मनाया जा सकता है? गुजराती व्यंजनों की लंबी कतार में उत्तरायण के दिन सबसे महत्वपूर्ण है ऊंधियो। गुजरात सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और शायद इसीलिए यहाँ की ऊंधियो बनती है इस मौसम की सब्जियों से, जैसे बीन्स, कच्चे केले, टमाटर और बैंगन। मैं कमाने के लिए नहीं करता, ग्राहक खाएगा तो आनंद आएगा, इसके लिए मैं धंधा करता हूँ। इस पारंपरिक गुजराती संयुक्त परिवार के घर आज उत्तरायण मनाने लगभग 30 मेहमान आएंगे। उन सब के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी इस घर की महिलाओं के कंधों पर है। मैं पूरी और ऊंधियो बना रही हूँ। आज उत्तरायण पर हमारे यहाँ 30 मेहमान खाएंगे। ज़रूरत की सारी चीज़ें रसोई में रख दी गई हैं और सारा खाना यहीं बनेगा। अब मैं पूरी बना रही हूँ, एक चूल्हे पर ऊंधियो बन रहा है और एक चूल्हे पर दाल। सब कुछ एक साथ होता है। रिश्तेदारों से मेल मिलाप और खाना पीना हर त्योहार में होता है, लेकिन उत्तरायण ठीक से मनाना हो तो वो होता है घर की 4 दीवारों में नहीं, खुली हवा में। पूरे देश में मौसम बदलने का समय है और इस मौसम में ये त्योहार हर जगह साथ लाती है मेहनत से दूर कुछ पल खुली हवा में। ऐलान हो चुका है पतंग युद्ध का। लोगों के उत्साह से तो ऐसा लगता है कि ये सच में युद्ध ही है, या शायद क्रिकेट मैच। ये खेल नहीं, मुकाबला है। थक गए तो नीचे घर के अंदर मिलेंगे उत्तरायण के लजीज पकवान, या परिवार के बच्चों के साथ थोड़ी देर डम शराड्स खेला जाए। जो भी होता है अपनों के साथ होता है, और रात को गुजरात के लोग उन्हीं अपनों के साथ निकल पड़ते हैं खाऊ गली की ओर। गुजराती फास्ट फूड को इस देश में कौन नहीं जानता। यहाँ के वेजिटेरियन स्नैक्स और चाट आइटम्स को हम में से सब ने कभी न कभी जरूर खाया होगा। गुजरातियों को खाने पीने से बड़ा लगाव है और कहते हैं ना, साथ खाने से प्यार बढ़ता है। लोहड़ी की तरह दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, जहां पर भगवान सूरज की आराधना होती है और उन्हें अपनी खुशहाली के लिए और एक अच्छी फसल के लिए धन्यवाद किया जाता है। तमिलनाडु में भी फसल कटने का समय है और उसी खुशी में मकर संक्रांति का त्योहार। पर यहाँ के मकर संक्रांति और पंजाब के मकर संक्रांति में जमीन आसमान का फर्क है, या शायद रात दिन का। पंजाब में अगर गेहूं के खेत हैं तो यहाँ तमिलनाडु में है चावल के खेतों का मानो विशाल समंदर। बारिश का मौसम खत्म हो चुका है और समय है फसल के कटने का। मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले शुरू होता है तमिलनाडु का 4 दिन तक चलने वाला त्योहार पोंगल। आज पोंगल के एक दिन पहले बोगी का त्योहार है। पंजाब में आग रात में जलती है, पर यहाँ के लोग सूर्योदय से पहले आग जलाते हैं और उस आग में अपनी पुरानी वस्तुएं और पुराने कपड़े फेंक देते हैं। ये समय नई चीजों का है, नई नई फसल, नए कपड़े और नए महीने तय के साथ नई आशाएं। यहाँ के लोग आज के दिन अपने घरों को फूलों से और केले और आम के पत्तों से सजाते हैं और जमीन पर चावल के आटे से आकर्षित रंगोली बनाते हैं।
आज के दिन हम सब बड़े उत्साह से अपने घरों को हल्दी, गन्ना, फूल और केले और आम के पत्तों से सजाते हैं। इन सबको हम घर के दरवाजे पर बांधते हैं। पोंगल के समय पर घर की शुद्धि करके सजाने से पूरे साल में अच्छी किस्मत मिलती है। और यहाँ के लोग आज के दिन गन्ना खाते हैं। तमिलनाडु में गन्ना बहुत उगता है और पोंगल के त्योहार में गन्ने का बहुत महत्व है। पोंगल मनाने के लिए गन्ना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस मौसम में हम गन्ने को काफी कम दाम पर बेचते हैं। पर गन्ने से भी ज्यादा महत्व है उस व्यंजन का जिसका नाम इस पूरे त्योहार का नाम है, पोंगल। सवेरे सवेरे तमिलनाडु के हर आंगन में चूल्हा लगता है और उस पर एक नए घड़े में दूध में गुड़ मिलाकर उबाला जाता है। इसमें डलता है चीनी, काजू और किशमिश और तैयार होता है स्वादिष्ट पोंगल। दूध के उबलते ही सारे लोग शोर मचाने लगते हैं, शंख बजाकर, बर्तनों को खनखनाकर और पोंगलो पोंगल चिल्लाकर। कहते हैं दूध के उबलने से खुशहाली बढ़ती है। तमिल भाषा में पोंगल का मतलब है उबलना और यही इस त्योहार का तात्पर्य है। चाहे वो दूध का उबलना हो या आकाश का उबलना, क्योंकि पोंगल के साथ दक्षिण भारत की तपती गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। ये समय सूर्य का ही हो सकता है। तमिलनाडु में पोंगल होता है 4 दिन का त्योहार। भारत के किसान के लिए सूर्य जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण है गौ माता। दूध और शक्ति देने वाली गाय को पूजने का अवसर है पोंगल का तीसरा दिन, माट्ट पोंगल यानी गाय का पोंगल। आज के दिन ग्वाले अपने गायों को नहलाते हैं, उनके सींग रंगते हैं और उन्हें सजाते हैं। आज का दिन गाय के लिए बहुत खास दिन है। पूरे साल में ये पशु बहुत मेहनत करते हैं, तो आज हम इनको खूब लाड प्यार देते हैं। आज है गायों की छुट्टी का दिन। साल में एक बार आज के दिन हम गोधन को भगवान मानते हैं। उन्हें नहलाते हैं, सजाते हैं, खिलाते फुसलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। शाम में गांव की सारी गायों को एक साथ एकत्रित करके सारे ग्वाले अपनी गायों की पूजा करते हैं और उन्हें फल, गुड़, गन्ने और पोंगल खिलाते हैं। तमिलनाडु के हर गाय के लिए आज साल का सबसे मजेदार दिन है। पर शायद बैल इस बात से सहमत नहीं होंगे। आज के दिन तमिलनाडु के कई गांवों में जल्लीकट्ट नाम के एक खेल का आयोजन होता है, बैल युद्ध। इस खेल में गांव के नौजवान बैल से लड़ते हैं अपना साहस दिखाने। एक जमाने में इस खतरनाक प्रतियोगिता को देख रही लड़कियां यहीं से अपना पति चुनती थीं। मर्दानगी का सबसे उत्तम सबूत होता था जल्लीकट्ट जीतना। आजकल खतरे की वजह से भारत सरकार इस खेल पर रोक लगाने की सोच रही है, पर यह प्रथा बहुत पुरानी है, तमिल सभ्यता से भी पुरानी। कहते हैं कि ये खेल मोहनजोदारो और हड़प्पा के प्राचीन इंडस वैली सभ्यता में भी खेला जाता था। इस बैल को हम 2 साल से पाल रहे हैं। आज हमने इसे सजाया और जल्लीकट्टू में भर्ती किया और वो जीत गया, तो हम बहुत खुश हैं।